एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है, जिसमें मैथमेटिक्स को बहुत ही वेरी इफेक्टिव वे में बहुत ही ईजी मेथड से समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफिकल मेथड पढ़ लिए थे। अलजेब्रिक मेथड में पहला मेथड पढ़ रहे थे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो यहाँ पर हमने कुछ उसमें एग्जाम्पल लिया था, आज फिर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आपको रूल्स तो पता ही है कि क्या किस तरीके से हमने इसमें बताया था जो है। चलिए एक एग्जाम्पल ले तो उसके बाद फिर समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5। जैसे कभी कभी एग्जाम्पल में ऐसे आ जाएगा, मान लीजिए आ गया 2x + y = 0 एंड 3x - y = 0, इस तरीके का आ गया, जिसमें आपका c 0 है। c वाला पार्ट क्या है, 0 है। तो ये तो और भी ईजी हो जाएगा। तो इसमें चलिए किसी x से y का, किसी x वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में वेरिएबल के फॉर्म में लिख के सेकंड में पुट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट पहले से क्या होगा, 2x + y = 0, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2x आ जाएगा। तो y की वैल्यू -2x आ गया। हमने इसमें बताया था कि हम उस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे जिसका कोफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब चलिए इसको पुट करते हैं सेकंड में, पुटिंग इन सेकंड, यानी एक से वैल्यू निकालना है, दूसरे में पुट करना है। और किसका वैल्यू निकालना है ये भी मैंने बताया था कि जिसका कोफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पर पुट करने पर क्या हमको मिलेगा, 3x माइनस y की वैल्यू कितनी है, 2x = 0। तो आपने यहाँ पर देखा कि y की वैल्यू क्या है, -2x। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पर माइनस प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हो जाएगा 3x + 2x = 0। ये क्या हो जाएगा आपका 5x = 0। अभी मल्टीप्लिकेशन है तो इधर चला जाएगा डिवीजन में, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 0। और x की वैल्यू 0 किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए 1 में पुट कर देते, पुटिंग x = 0 इन फर्स्ट में पुट करते तो क्या आएगा, 2 × ये 2x से मतलब 2 × 0 प्लस y = 0। तो ये 0 + y = 0, तो y की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब आपका अचर वाला यानी कि कांस्टेंट टर्म जब 0 होता है तो उस समय x और y की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कांस्टेंट वाला टर्म 0 होता है तब क्या होता है। चलिए अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें कि आपका एक में 2x + y - 3 = 0 एंड 2y + y = 0, ये हो जाएगा 1, सॉरी ये आपका है x, ये हो जाएगा 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले वाले में x y और कांस्टेंट टर्म है, और दूसरे में केवल x और y है। तो इसको इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस ले रहे हैं। तो इसमें तो चलिए चलते हैं हम फिर यहाँ पर 2 से, फ्रॉम 2 से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर कितना है, 2y है। तो इसी को हम x = लिखते हैं, x = क्या हो जाएगा, -2y। x = ये +2y किधर भेज देंगे, राइट में भेज देंगे, -2y हो जाएगा। तो इस x की वैल्यू को हम 1 में पुट करते हैं, पुटिंग x = -2y। आप 1 से भी वैल्यू पुट कर सकते थे इसमें, लेकिन इसमें आसान था इसीलिए हमने इसको इस x की वैल्यू 2 से ले रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 × x की वैल्यू -2y + y - 3 = 0। 2 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, -4y + y - 3 = 0। यहाँ से आ जाएगा -3y -4 + 1, तो -3y - 3 = 0।
क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन है और एक यहाँ पर प्लस साइन है। अगर आपको यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो कि प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। तो स्मॉलेस्ट में से लार्जर सबट्रैक्ट करते तो क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव आता है। तो यहाँ पर कितना 1y में से 4y माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3y, और ये माइनस है, इस माइनस को हमने क्या भेज दिया, राइट में भेज दिया। तो राइट में आप भेज देंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, y के साथ -3 मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। हम बार बार बताते हैं कि कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट का जो साइन होता है वो राइट में जाने पर चेंज नहीं होता है। तो इसको इसके साथ कट कर देंगे तो कितना जाएगा, y वैल्यू -1। तो आपको आपका यहाँ पर y वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। तब -1 आ गया, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया है। तो अब y की वैल्यू जो है कि किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहीं पर चलिए आप देख लीजिए, यहीं पर तो y इक्वल टू -1 इस वाले इक्वेशन में पुट करना आसान है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -1 इन सेकेंड, तो 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस x इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा -2 प्लस x इक्वल टू 0, ये -2 राइट में जाएगा तो क्या होगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये आपका हल हो, सोल्यूशन हो गया। y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2। अगर आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं तो आप दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट करके वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने डिफरेंट का लिया कि पहला वाला जो पेयर वाइज इक्वेशन था इसमें एक कांस्टेंट टर्म दोनों में नहीं था, इसमें एक में था और इसमें एक में नहीं था। तो और किस वेरिएबल को किसके फॉर्म में लिखना है, जिसका कोफिशिएंट 1 हो। तो अब मान लीजिए कि कोफिशिएंट 1 नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तो भी हमने डिस्कस किया था। अब चलिए थोड़ा सा कुछ रूट वाले क्वेश्चन को लेकर करते हैं, रूट वाले में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, चलिए चला जाए। तो रूट वाले भी कभी कभी क्वेश्चन से जो है कि बोर्ड के एग्जाम में दे देते हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है। जो है रूट वाले क्वेश्चन तो और भी इजी होते हैं, बस रूट लगे होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चला जाए, मान लीजिए हमारे पास √2x है और यहाँ पे -√3y है और इक्वल टू यहाँ पर मान लीजिए 2 हो गया या रूट में 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। या चलिए यहाँ पर रूट नहीं है एक में। अब यहाँ पर आपका √3x हो जाए प्लस रूट में 2y इक्वल टू यहाँ पर मान लीजिए 3 हो जाए, ये हो गया 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 रूट है, रूट में 2 है, ये x बाहर है, रूट के क्या है बाहर है, यहाँ भी ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, और यहाँ पर रूट नहीं है। तो आपको इसको किससे करना है, प्रतिस्थापन से करना है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। तो अब हमने क्या बताया था कि किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में क्या करना है, एक चर को दूसरे चर के रूप में पहले लिख देना है। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने बताया था कि जिसका कोफिशिएंट, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होगा, यानी कि गुणांक कितना होगा 1 होगा, उसको जो है कि लेफ्ट में रखेंगे और बाकी को राइट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 जो समीकरण 1 में, इसका भी कोफिशिएंट कितना है, गुणांक 2 √2 है, इसका √3 है, इक्वेशन 2 का क्या है √3 है, √2 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको किस वेरिएबल, तो आप किसी को भी, अगर आपको ऐसा सिचुएशन मिले तो आप किसी को भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट से ही, फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट से यहाँ पर √2x, देखिए माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगा √2 3y और होल डिवाइड बाई कितना आएगा, रूट में 2 आएगा, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू आ गया। तो इसको क्या करेंगे, 2 में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ x इन 2। इसमें किस में पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे, तो ये आएगा √3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू क्या है 2, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 3y और यहाँ पर ब्रैकेट कितना बना लेंगे 2। फिर उसके बाद प्लस रूट में 2y और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3। तो आप यहाँ पर देखिए इस √3 का यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में लिखिए √3 का इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे पहले। चलिए मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, देखिए रूट के बाहर है रूट के अंदर है, तो ये ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, यानी ये भी रूट के बाहर ही रहेगा और रूट के अंदर। और इस √3 और इस √3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि जब सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है, दो रूट सेम हो उनका मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पर हम फिर से चलिए लिख लेते हैं √3y और होल डिवाइड बाई कितना है रूट में 2 है, ये हो जाएगा रूट में 2y इक्वल टू 3। तो ये आपका हो जाएगा 2√3 प्लस रूट में रूट का मल्टीप्लाई होगा, सेम रूट है तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2 प्लस रूट में 2y इक्वल टू 3। अब देखिए ये यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी हम क्या बना लेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे, तो ही इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस √2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप इन दोनों को ऐड कर दें, ऐसा नहीं, पहले फ्रैक्शन में तो इसको फ्रैक्शन में लिख कर इसको सिंप्लीफाई करिए। तो 2√3 प्लस 3y इक्वल टू प्लस इस √2 का इस √2 में मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, √2 का √2 में हटेगा मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर होल डिवाइडेड बाई √2, यानी √2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √2, तो आ जाइए 3। अब देखिए ये थोड़ा सा अब आसान लग रहा है कि 3y 2y कितना हो जाएगा 5y, और इस √2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर 1 लिख लीजिए, तो 1 का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, √2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप यहाँ पर लिख लीजिए 5y इक्वल टू इस 2√2 को राइट में भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 3√2 और माइनस 2√2। अब बच्चे यहाँ पर गड़बड़ी करेंगे, जिसको क्या करेंगे कि यहाँ पे √3 है कि 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, 2 को इधर से माइनस कर देंगे, वो गलत बच्चों। देखो आपको रूट वाला अगर कभी दिखे तो रूट वाला पार्ट, यानी जो ये देख रहे हैं ना रूट वाला जो पार्ट है, यानी कि यहाँ पर हम बता दे रहे हैं जो रूट वाला पार्ट है, जैसे यहाँ √2 यहाँ पे √3 है, अगर ये डिफरेंट है तो आप जैसे जो लिखा हुआ उसको ऐसे लिखेंगे, कोई भी ऑपरेशन नहीं करेंगे, यानी कि 3√2 माइनस 2√3 ही लिखा जाएगा। अगर ये दोनों सेम रहता, जैसे यहाँ पर 3 की जगह 2 आ जाता, तब आप 3 में से 2 को माइनस करते 1 आता और √2 आ जाता, यानी यहाँ पर 3 √2 है, यहाँ पर 2 √2 है, तो 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1√2। आप ऐसे भी समझ सकते हो 3 मैंगो माइनस 2 मैंगो, तो कितना मैंगो हुआ 1 मैंगो, मैंगो यहाँ पर क्या आपका √2 है। अगर यहाँ पर 3 आ जाए तब क्या लिख कैसे पढ़ते, तो यहाँ पर ऐसे पढ़ते कि 3 मैंगो माइनस 2 पोटैटो, यानी यहाँ पर मैंगो 3 तो यहाँ पर 2 पोटैटो है, तो कभी भी जब √3 है रूट वाला पार्ट डिफरेंट होता है तो कभी भी हम ऑपरेट नहीं करते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3√2 माइनस 2√3 एंड होल डिवाइडेड बाई 5। ये आपका फाइनल आ गया y की वैल्यू। तो थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डिफ़िकल्ट है कि किस तरीके से हमने क्या किया कि पहले यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से x को y के फॉर्म में लिख दिया, या y को x के फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि किसी का कोफिशिएंट 1 नहीं है। फिर x की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में हमने पुट किया यहाँ पे, फिर इस √3 का दोनों मल्टीप्लाई किया,
उसके बाद ये √2 तो पूरा डिवाइड में इसको ऐसे यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पर 2√3 हो गया और एक रूट बाहर है, सॉरी ये नंबर बाहर है, ये अंदर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये नहीं कि हम √6 लिख दें। इस √3 का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि सेम का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर क्या किया कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया, 1 में लिख दिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, √2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 फ्रैक्शन है, तो देन इस √2 का इसमें √2 मल्टीप्लाई होता है, रूट हट जाएगा, केवल 2 आएगा। अब यहाँ पर ये नंबर सेम रहेगा। फिर ये √2 1 मल्टीप्लाई करेंगे, √2 होगा, तो यहाँ पर अब 3y और 2y, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा 5y होगा। अब इस कांस्टेंट को इधर भेज दिया हमने और फिर यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दिया। तो हमने यहाँ पर समझाया था कि इसको माइनस नहीं करना अच्छे से। तो चलिए y की वैल्यू आ गया, तो x की भी वैल्यू निकाल लेते जल्दी से। तो यहीं पर सॉल्व करते, नहीं तो फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए पुटिंग यहाँ पर लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1 में कर दीजिए, किसी एक में कर दीजिए, आप पे डिपेंड है। तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर उन्होंने पुट कर दिया, यानी √2x माइनस √3 y की वैल्यू है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म है। तो आ जाएगा 3√2 माइनस 2√3 और डिवाइड बाई 5 और इक्वल टू यहाँ पर 2। इसको भी थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि इस √3 का दोनों मल्टीप्लाई होगा, √3 का मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 3√2 मल्टीप्लाइड बाई √3, निगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए √2 है, √3 है, तो रूट का रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट में 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस सेम रूट है तो रूट हट जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2√x माइनस 3 अंडर रूट में 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। तो अब इस यहाँ पे वेरिएबल पार्ट को छोड़कर बाकी को राइट में भेज दीजिए, तो क्या आएगा 2, 6 माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो तो क्या हो जाएगा प्लस। देखिए ये रूट में है और ये दोनों बिना रूट में, तो बिना रूट और रूट का कोई मेल नहीं है, तो 2 में से -6 करेंगे -4 आएगा, -3√6। ठीक है, आप ये मत करिएगा कि इसको और इसको ऐड कर दें, ये 3 रूट के साथ है और इसमें रूट है या नहीं है, तो बिना रूट और रूट वाले के साथ कभी भी हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो √2 मल्टीप्लिकेशन में तो इधर क्या आ जाएगा आपका डिवीजन में आ जाएगा, ये ऐसे, ये √2। फिर यहाँ पर आप सोचेंगे कि -4 -3 -7√7 -7√6 हो जाएगा, ये आप सोचोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये -4 रूट बिना रूट में और 3 रूट के साथ है, तो कभी भी इनको हम ऐड नहीं करेंगे। आई होप ये रूट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी डिफिकल्ट तो होता है बट लेकिन बोर्ड में बहुत कम चांस होता है देने का, लेकिन फिर भी हमने आपको समझा दिया। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इसको सॉल्व ऐसे करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए चला जाए। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, हम प्रतिस्थापन विधि से जो है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट। कुछ डेसिमल वाले, जैसे कभी कभी होता है ना कि क्वेश्चन डेसिमल में आते हैं, तो उस डेसिमल को उसमें कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए रूट में 2x आ गया प्लस 1.2i इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर आप समझ लीजिए, मान लीजिए 0.4x प्लस 1.3y इज इक्वल टू 1.5, ऐसे आ गया। हमने रूट वाले बताया, डेसिमल में बताया, हमको देखना है कि जैसे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे डेसिमल को रिमूव करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए
ये वाला जो टर्म है इस पर कितना डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगा 1 पे, इसमें भी कितना लगा हुआ है 1 पे, इसमें भी कितना लगा 1 पे। तो मैक्सिमम डिजिट पर जो डेसिमल पॉइंट लगा कितना है 1 प्लेस पे लगा हुआ है। जो डेसिमल पॉइंट है वो मैक्सिमम कितने डिजिट पर लगा हुआ है 1 पे। तो अगर 1 पे लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अगर दो डिजिट पर होगा तो 100 से। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैसे रिमूव करते हैं। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10। ये डेसिमल गायब हो जाएगा तो आएगा 2x, यहाँ से ये गायब हो जाएगा तो आएगा 2y इज इक्वल टू कितना जाएगा 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी का डेसिमल गायब हो गया, ठीक है। तो अब इसी तरह इसमें देखिए एक डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, इसमें भी एक डिजिट पर लगा, इसमें भी एक डिजिट पर लगा हुआ है। अगर मान लीजिए इसमें 2 डिजिट पर लगा होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डिजिट का डेसिमल पॉइंट देखेंगे तो फिर से हम 2 में किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 10 से। तो 0.4x मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1.3y मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4x डेसिमल गायब 13y और इज इक्वल टू 15। ये आपका 2 हो जाएगा। बस एकदम सॉल्व हो गया। यहाँ से अब सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, यहाँ से भी नहीं सिंप्लीफाई होगा। तो बस ये वाला जो इक्वेशन है इसको और इसको हमको क्या करना है सॉल्व कर देना है। यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि कोफिशिएंट सबका किसी का भी एक नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है। इसको निकाल कर इसमें पुट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू आएगा, दूसरा वेरिएबल की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने बता रखा है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे फ्रैक्शन वाले होते हैं कुछ। एक आप टू फ्रैक्शन भी देख लिया जाए। फ्रैक्शन में जैसे इस तरीके का आएगा, मान लीजिए 3x/2 आया प्लस 4y मान लीजिए 5 आ गया इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ गया। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा कि इसको फ्रैक्शन से पहले इसको रिमूव किया जाए। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 15x। 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना आएगा 4y। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10 इज इक्वल टू 1। 10 जो इधर है इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 15x 4y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा हमारा 1। ये हमने फ्रैक्शन से इसको क्या किया सिंप्लीफाई कर दिया। अब मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन जो हमारा होगा कुछ इस तरीके का, माइनस या प्लस में भी हो सकता है 3y और डिवाइड बाई यहाँ पे मान लीजिए 4 हो गया इज इक्वल टू 1, या 2 भी ले सकते हो। तो 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8x, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9y और डिवाइडेड बाई 4 का 3 में करेंगे कितना आएगा 12 इज इक्वल टू 1। तो 12 को इधर आप भेज दीजिए, क्या आ जाएगा 8x माइनस 9y इक्वल टू 12 इधर जाएगा तो आ जाएगा 12। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन में था लीनियर इक्वेशन, उसको हमने क्या किया सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। ये भी फ्रैक्शन में था, इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। अब किसी एक से वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करना है, वहाँ से क्या कर देना है सॉल्व कर लेना है। तो चलिए जल्दी से उसको पुट करके हम सॉल्व करते, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप ये दोनों नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर चला जाए जो है। या ऐसा है कि जैसे ये फ्रैक्शन में था, इसको हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। तो हम क्या करते हैं कि इसी वाला जो ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क से इसको इस वाले क्वेश्चन को हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर है थर्ड से वैल्यू निकालिए फ्रॉम थर्ड से यहाँ पर आप वैल्यू निकालिए क्या है फ्रॉम थर्ड 2x प्लस 12y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू लिख दीजिए x इज इक्वल टू 3 माइनस 12y। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा 3 माइनस 12/2। तो ठीक है,
ये इसकी वैल्यू किसमें पुट करेंगे, पुटिंग इन फोर्थ। अब हम इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, एक्स की जो वैल्यू निकाला हमने इक्वेशन नंबर थर्ड से, उसको किस में पुट करेंगे, फोर्थ में पुट करेंगे। आप चाहते तो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन वाई का जो कोफिशिएंट हो क्या है, बड़ा है, इसलिए हमने वाई का कोफिशिएंट वाई के इक्वल टू को एक्स के फॉर्म में नहीं लिखा। तो अब इस तरह चलते हैं, पुट करते हैं किस में, सेकंड में, अरे इस फोर्थ में, ये फोर्थ है, तो आ जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 4x, तो 4 मल्टीप्लाई क्या आएगा 3 माइनस 12y/2 और प्लस 13y इज इक्वल टू 15। तो अब देखिए इस 4 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 12 को नहीं करेंगे, क्योंकि ये 12 किसी के साथ माइनस में, किसी नंबर के साथ या किसी टर्म के साथ, तो अब ये 2 बिल्कुल एकदम अलग है। यहाँ पे 2 किसी के साथ ना ना एडिशन में, ना ही सब्ट्रैक्शन में, और 4 भी किसी के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं है, इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे। तो आएगा 2 3 माइनस 12y प्लस 13y इज इक्वल टू 15। तो 2 का जल्दी से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों में कितना होगा 6 माइनस 12 दूनी के 24। तो अगर यहाँ माइनस साइन रहता तो अंदर साइन चेंज हो जाता, प्लस कितना हो जाएगा 13y इज इक्वल टू 15। जल्दी से हम क्या करते हैं कि प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाले को बाद में, और जो कांस्टेंट उसको राइट में भेज दिया। तो 13 से 24 को माइनस अगर हम करेंगे तो कितना आएगा आपका, आई थिंक माइनस में आएगा 11, क्योंकि ये स्मॉलर और ग्रेटर है। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 9 आएगा, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई ये माइनस 11 होगा। तो अगर कोफिशिएंट माइनस में है तो उसका साइन कभी भी चेंज नहीं करते, हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई है, तो y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा इसको इरेज करें और उसमें वैल्यू पुट करें। y इज इक्वल टू -9/11। चलिए जल्दी से पुट किया जी इसमें, किसी एक इक्वेशन में। इसको भी थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए, तो वैल्यू जल्दी से पुट करते हैं, पुटिंग इन थर्ड। तो थर्ड में पुट कर लीजिए 2x प्लस 12 इंटू वाई की वैल्यू क्या है -9/11 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12 9 108 11 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 108/11। तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये नहीं कि आप 3 में 108 को ऐड करके वैल्यू बता दें, गलत हो जाएगा। अगर ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का 11 का 3 में 1 का इधर, तो इधर कोई दिक्कत नहीं है। आप एलसीएम ही मेथड है ये। तो 11 3 जा 33 होता है 108/11, ऐड कर लीजिए 8 और 3 11, 1 4 141/11 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2x, ये 2x इज इक्वल टू हो गया, x इज इक्वल टू क्या होगा 141, मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड का मतलब जो डिनोमिनेटर में होगा, हर में होगा, उसके साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, 141 बाई कितना हो गया 22। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x इज इक्वल टू 141/22। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा कि पहले हमने डेसिमल को कैसे रिमूव किया, फिर उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया, एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे में निकाला, उसके बाद पुट करके यहाँ पे वैल्यू हमने बता दिया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चले जाए, जल्दी चलते हैं। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चला जाए जल्दी से, एक आज का एक लास्ट क्वेश्चन है जो है डेसिमल का ही है। जैसे मान लीजिए 1.5 यहाँ पर 9 नंबर डाल दिया जाए,
1.5x प्लस 0.02x अरे सॉरी y इज इक्वल टू मान लीजिए आ जाएगा यहाँ पे 1, ये 1 हो गया, और 0.12x प्लस 1.2 y इज इक्वल टू मान लीजिए 3 आ गया। तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें 1 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट, यहाँ 2 लगाएं, यहाँ पे बिना डेसिमल पॉइंट का नंबर, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ पर 1, यहाँ पे बिना, यहाँ पर आप लगा सकते हो 0.3। तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैक्सिमम डिजिट पर डेसिमल पॉइंट कितना लगा हुआ है? मैक्सिमम डिजिट पर डेसिमल पॉइंट जो लगा हुआ है 2 पर लगा हुआ है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आप यहाँ पर देखिए 1 डिजिट पर लगा है, तो 1 जीरो तो गायब हो जाएगा, बाकी 1 जीरो बच जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख देंगे 1 ये, ठीक है। 2 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट है, तो 100 चाहिए, और उसको हटाने के लिए तो क्या आएगा? 0 0 2, तो केवल 2 आई, ये दोनों जीरो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 100, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन सेकेंड में मैक्सिमम डिजिट पर जो डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है वो कितना है? 2, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो यह आ जाएगा 1.2x मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पर देखिए 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट पर है तो 100 है, तो पूरा डेसिमल गायब। अगर 1 डिजिट पर आता तो 1 जीरो गायब, एक तो यहाँ पे 0 बढ़ जाता, जैसे यहाँ पे बढ़ा था। यहाँ पर 1 डिजिट पर है देखिए, तो एक तो डेसिमल गायब हो जाएगा 1 जीरो को जैसे, और 1 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 डिजिट पर है, 1 जीरो गायब और 1 जीरो बच जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे। इस तरीके से हम डेसिमल को जो है कि इक्वेशन से रिमूव करते हैं। तो आज के क्लास बस यहीं के लिए इतना ही है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि दूसरे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और कुछ नया मेथड सीखेंगे। और अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था कि एक्स और वाई की वैल्यू आ रही थी, एक्स का एक वैल्यू आ रहा था, एक वाई का वैल्यू आ रहा था। अब जो हम इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं आएगी, मतलब या तो क्या होगा, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा उन दोनों इक्वेशन का, या तो क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो अब तक हमने जो भी किया है वो यूनिक सोल्यूशन का लीनियर इक्वेशन को लेकर हमने सॉल्व करना सिखाया है आपको। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, या तो समांतर होगा, या तो आपका क्या होगा, समपाती होगा, यानी कि पैरेलल होगा, या तो क्या होगा, कोइंसिडेंट। तो चलिए बस आज के क्लास में इतने ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ एडवांस मेथड। जय हिंद, जय भारत।